Hate it when my doubts and my fears swell up like the ocean. It feels हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह लेट उठने के साथ। आज थोड़ा लेट हो गया उठने में। आज है संडे और मेरे हस्बैंड को 9:30 बजे तक जाना है सिलिंग और अभी बज रहे हैं 7:30। तो मैं सबसे पहले क्या ही करूँगी कि आज खाने की तैयारी कर दूँगी क्योंकि इनको नाश्ता करके जाना है। तो मैं थोड़ा सा आपको अपने बालकनी का व्यू दिखा देती हूँ। उसके बाद डायरेक्ट हम किचन में चलते हैं। पहले फटाफट हम सब्जी वगैरह काट के रख देंगे। उसके बाद नहा के फिर नाश्ता बनाएंगे। तो मैं यहाँ बनाऊँगी आलू भिंडी की भुजिया। तो मैंने भिंडी सबसे पहले धो रखा है और धोने के बाद हम इसको छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद हम फटाफट भिंडी फ्राई कर देंगे। आलू भिंडी प्याज की हम भुजिया बनाएंगे। उसके बाद बनाऊंगी मैं इसके साथ में पराठा, क्योंकि हमें ये सब खा के जाना है मार्केट, कुछ काम है। तो आज थोड़ा सा संडे था तो उठने में लेट हो गया। तो वैसे तो मैं हमेशा उठ के अपना सारा काम निपटा के ही किचन में आती हूँ, बट मेरे हस्बैंड को 9:30 बजे तक जाना था ड्यूटी। उसके बाद हमें जाना था मार्केट। सुबह में मैं अक्सर शेक फ्रूट्स यही सब खा पी लेते हैं, तो नाश्ता वगैरह नहीं बनाना पड़ता है, सीधे मैं लंच ही बनाती हूँ। लेकिन आज इनको भी जाना था और प्लस आज के टाइम मार्केट निकलना था, तो इसलिए ये बोले डायरेक्ट नाश्ता ही कर लेंगे, मतलब जो भी ये पराठा भुजिया जो भी कुछ। तो इसलिए मैं आज सुबह में ही ये नाश्ता बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाल रखा था। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा और राई। मैं अभी मिर्चा वगैरह बिल्कुल नहीं डालती हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट प्याज डालूँगी। और संडे है आज, तो आज मैं पहले नहा के ये लंच बना सॉरी नाश्ता बना के मैं डायरेक्ट नहाने जाऊंगी। नहा के मैं पूजा पाठ कर लूँगी। उसके बाद मैं बाकी घर का काम करूँगी। अभी मैं सिर्फ झाड़ू लगा के छोड़ दी हूँ, पोछा वगैरह नहीं लगाई। पोछा सिर्फ किचन में और पूजा वाले रूम में लगा दी हूँ जहाँ मैं पूजा करती हूँ। तो इससे पहले मैं ये फ्राई कर दूँगी भुजिया फ्राई करने के बाद मैं आटा लगा लूँगी। उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। They will come, they will come, like the sun, like the sun. They will be, they will be everything, everything. When you put it out there, it's pure, it's pure. Can't ask for anything more, anything more. Want to do this for wholeheartedly. तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ और अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान वगैरह करा के मैं सीधे यहाँ पे भोग वोग सब कुछ लगा दी थी। बाकी मैं भगवान जी लोग का जो भी मेरे पास और भगवान जी लोग हैं, मैं सबको स्नान करा के बाकी भोग वोग सबको लगा दी थी। अब मैं दिखाऊंगी आरती, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे को लेट हो रहा था। इसके बाद मुझे फटाफट नहा के पूजा करके बनाना है नाश्ता। आधी तैयारी मैं पहले से कर दी थी। देखिए मैं लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। बस मन करता है बैठ के इनको मैं निहारती रहूँ।
लेकिन अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं इनको भोग वोग लगा के, बाकी ये में जो शिवलिंग है इनकी पूजा करी, जो भी मैं फ़ोटो वगैरह रखी हूँ मैं सबकी पूजा कर रही हूँ। मैं अभी प्लानिंग कर रही हूँ मंदिर का थोड़ा अच्छा सा और अच्छे से डेकोरेट करने का। उसके बाद मैं भगवान जी लोग को भोग लगा के आरती वारती करके मैं सीधे डायरेक्ट किचन में आ जाऊँगी। यहाँ मैं आने के बाद बनाऊँगी फटाफट पराठा। They will come, they will come, like the sun, like the sun. They will be, they will be everything, everything. यहाँ मेरा पराठा बन के हो गया रेडी। मैं फटाफट दे दूँगी उनके लिए नाश्ता, क्योंकि उनको लेट हो रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड की थाली लगा रही हूँ। देखिए उसमें मैंने सिर्फ सिंपल सा भुजिया और पराठा ही रखा है, क्योंकि मैं दोपहर में छाछ वगैरह बनाती हूँ तो मैं सुबह में दही नहीं देती हूँ। अगर मेरे को नहीं दोपहर में छाछ बनाना रहता है तो फिर मैं सुबह में दही दे देती हूँ। तो हम दे देंगे पराठा उनको फटाफट। देने के बाद मैं भी नाश्ता कर ली थी। नाश्ता करने के बाद मैं फटाफट किचन साफ़ कर दी थी। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल के लिए दूध उबाले, क्योंकि मैं किचन साफ़ करके ही साफ़ ही दूध उबालती हूँ, उनको भी देना होता है। उसके बाद हमें बाहर जाना था, बट हम आज नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश हो रही थी। तो उसके बाद मेरे को बाकी घर के और भी काम थे। तो सबसे पहले मैं अपने बालों में लगाऊंगी नारियल का तेल, क्योंकि मेरे बाल बहुत रफ हो गए हैं। और इधर समुद्र के पास हम लोग रहते हैं, तो समुद्र का पानी इतना खरा होता है कि पूरा बाल ड्राई होके टूट रहा है। तो नारियल तेल में मैं डालूंगी एलोवेरा जेल, इससे बाल बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। फर्स्ट यूज़ में ही बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी मैं इसको वीक में 1 या 2 बार लगा ही लेती हूँ। वैसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जब मेरे को याद आता है तब मैं लगा लेती हूँ। तो मैं इस तेल से अपने बालों की चंपी करूँगी। अब मैं अपना जड़ से लेके पूरी लेंथ में लगाऊंगी। उसके बाद मैं लगा लूँगी फटाफट। और ये मैं लगा रही हूँ दोपहर में। उसके बाद मैं सीधे शाम में करूँगी शैम्पू। तो मेरे को 5-6 घंटा इसको रखने के लिए मिल भी जाएगा टाइम। तो मैं लगा लूँगी फटाफट अपने सारे बालों में। उसके बाद आज संडे था, तो बेडशीट तो चेंज करनी बनती है, तो इसलिए मैंने अपनी बेडशीट भी चेंज कर दी। इससे पहले मैं वाइट बेडशीट बिछाई थी, तो वो मेरे को 3 या 4 दिन हुए थे बिछाए हुए। लेकिन वाइट चीज़ें बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। वैसे तो मैं मोस्टली हफ्ते में 1 ही बार अपना बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, लेकिन अगर मेरे को ज़्यादा गंदा लगता है तो मैं 2 बार भी चेंज कर देती हूँ। ये थोड़ा डार्क कलर है, तो इसको मैं पूरे 1 हफ्ता बिछाती हूँ। और वैसे मेरे घर में कोई बच्चा तो है नहीं, हम ही 2 जन हैं, बड़े हैं, तो इसलिए हमारी चीज़ें ज़्यादा गंदी, बेडशीट वगैरह गंदा नहीं होता है, क्योंकि हम खाना वगैरह कुछ भी बेड पे नहीं खाते हैं, सिर्फ सोते हैं। तो इसलिए मैं इस बेडशीट को हफ्ते में 1 ही बार चेंज करती हूँ। बाकी अगर कोई लाइट कलर की बेडशीट डालती हूँ तो मैं चेंज कर देती हूँ। उसके बाद मैं अपना सारा बेडशीट वगैरह चेंज की। उसके बाद मेरे को और भी काम थे, तो मैं सारा काम करके, सारे काम करते करते मेरे को शाम हो गए थे, काफ़ी शाम हो गया था, दिया का टाइम हो गया था। तो इसलिए मैं बाकी अपना सारा काम कर लूँगी। अब मेरे को बाहर जाने का प्लानिंग था, तो मैं आज गई नहीं। मैं अपना बेडशीट वगैरह चेंज कर दी हूँ। बाकी मेरे को मिरर वगैरह भी साफ़ करना था, तो कॉलिन से मैं सारा मिरर साफ़ कर लूँगी।
like the sun, like the sun. They will be, they will be everything, everything. यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ और शाम हो गई है। मुझे बाल धोना था, इसलिए मैं सारा काम पहले निपटा ली, उसके बाद अपना हेड वॉश की हूँ। शाम हो गया, थोड़ी देर बाद ही दिया जलाने का टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपना बाल को अच्छे से सुखा के उसके बाद मुझे शाम का नाश्ता बनाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे तो उनको नाश्ता चाहिए था। इसलिए मैं सबसे पहले जाऊंगी किचन में और उनके लिए सोचती हूँ क्या ही नाश्ता बनाऊँ, क्योंकि शाम का कुछ समझ नहीं आता और नाश्ता तो चाहिए होता है भाई। शाम की छोटी मोटी भूख तो लगती है और उसको भाई कंट्रोल करने के लिए कुछ तो नाश्ता चाहिए। तो मैं यहाँ आ गई थी किचन में। मेरे यहाँ लाइट भी नहीं थी, एक्चुअली में लाइट कट गई थी। अब देखिए कब लाइट आती है। तो मैं यहाँ आ गई थी किचन में। मैं बनाऊँगी उनके लिए कॉफ़ी और पीनट बटर ब्रेड। तो पहले इससे मैं इसमें ब्रेड सेक लूँगी। They will come, they will come. Like the sun, like the sun. They will be, they will be everything. मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता दे दी हूँ और यहाँ डायरेक्ट में दिया जला लूँगी। मैं बताई थी कि लाइट नहीं है और काफ़ी लेट हो गया, कम से कम 1-1.5 घंटे पे लाइट नहीं आई है। आ जाएगी, देखिए कब आती है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर लाइट नहीं कटती है। 1 घंटे 2 घंटे में लाइट कभी कभी रात में कटती है गवर्नमेंट क्वार्टर में, तो फिर दिक्कत होती है। उसके बाद मैं यहाँ पहले शंकर भगवान की और बाकी जो भी मैंने फ़ोटो वगैरह रखा है सबकी आरती की। उसके बाद मैं यहाँ लड्डू गोपाल की। उसके बाद मैं बाहर आरती दिखा के, मतलब दिया दिखा के बाहर में सरसों तेल का दिया भी ज़रूर रखती हूँ। ये लक्ष्मी जी के लिए रखा जाता है। उसके बाद मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। यहाँ आपसे बात करते करते दिया जलाते जलाते मेरी लाइट भी आ गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में।